नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच शहर का वार्ड क्रमांक 20 बोरा गली के बाहर सांची दूध डेयरी के पास में हो रहा निर्माण कार्य, जिसको लेकर पार्षद प्रतिनिधि साबिर मसूदी एवं वार्डवासियों ने अपनी परेशानी को लेकर अवगत करवाया। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 20 में जहां पर सांची दूध डेयरी है उसके इधर एक पूर्व में स्पीड ब्रेकर था, वहीं जिसको लेकर बताया कि यहाँ पर एक बड़े हादसे होते थे, लोग बाग गिर जाते थे, जिसको लेकर यहाँ कार्य करवाने को कहा गया। यहाँ कार्य तो हुआ, परंतु जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही घटिया प्रकार का हो रहा है। यह बात पार्षद प्रतिनिधि एवं वहाँ के रहवासियों ने बताई। उन्होंने कहा कि जो कार्य यहाँ पर होना चाहिए वो कार्य नहीं हो रहा है, पूरी तरह से घटिया कार्य हो रहा है। जो यहाँ पर स्लाइडर लगाए जा रहे हैं वो भी पुराने हैं, कभी भी टूट सकते हैं और एक बड़ा हादसा हो सकता है, और इसका पूरा जिम्मेदारी नगर पालिका अधिकारीगण की रहेगी। वहीं पार्षद प्रतिनिधि साबिर मसूदी ने कहा कि यहाँ पर पूरा लिपापोती कार्य हो रहा है। जो नगर पालिका के इंजीनियर है वो एक भी बार यहाँ पर नहीं आए, ना उन्होंने किसी प्रकार से यहाँ पर देख करी कि क्या कार्य यहाँ हो रहा है। पूरा घटिया निर्माण यहाँ हो रहा है और पुराने स्लाइडर लगाकर इस कार्य को लिपापोती करा जा रही है। वहीं वहाँ के रहवासियों ने भी इस चीज को लेकर अपनी परेशानी जाहिर करी और अपना दुख सुनाया। आप वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि और पूर्व में आप पार्षद के वार्ड क्रमांक 20 के, अभी जो आपके पीछे यहाँ पर कार्य हो रहा है, किस प्रकार का कार्य हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? ये कार्य वार्ड क्रमांक 20 में बोरा गली के बाजार के सामने एक पुलिया टाइप थी। इधर आ जाओ। पुलिया टाइप, तो ये हमारे सारे लोग परेशान हुआ करते थे, बोरा समाज के लोग और आम जन राहगीर, ये सब ठेले चलाने वाले हैं, ये लोग बड़े परेशान हुआ करते थे। और परेशान होने के बाद इनके क्या है, ठेले गिर जाया करते थे कई बार। ये देख लो, ये बाबा औरतें गिर गई, महिलाएं है ना, सारी औरतें बच्चे गिर गए, तो लेडीज को उठाना पड़ता था। ये मजदूर है, ठेला चलाते हैं। आप क्या आने जाने वाले बाजार में जाते हैं वो भी परेशान, सामान ले नहीं सकते, उनको घूम। आप क्या करते हो? हम माली करते हैं। ठेले में बड़ी परेशानी आया करती थी, तो मैंने ये 22/8/2022 को एक पत्र मेरी मिसेज ने लिखा था पार्षद रानी हाजी साबिर मसूदी ने कि इस पुलिया को नीचे करा जाए। ये परेशान लोग हो रहे हैं, हर इंसान व्यक्ति परेशान, आमजन। तो उसके बाद हमारी मंजूरी, हमारे सम्माननीय नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती स्वाति जी चोपड़ा जी ने इस काम को मंजूरी दिलाते हुए, उपाध्यक्ष और सीएमओ मैडम, इन सब की मंजूरी से ये कार्य होने जा रहा है। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि हमारे जो नगर पालिका के इंजीनियर हैं वो यहाँ आ ही नहीं रहे हैं, और इसको ठेकेदार जी कौन है पता नहीं है। कम से कम 1 लाख रुपए के अंदर का ये काम है, तो इस कार्य को किस तरह कौन देख रहा है, क्या है क्या नहीं है, हमारे इंजीनियरों का कोई पता नहीं है अभी तक। ये कोई उखाड़ कर गए हैं जेसीबी से, और ये पुराने चौके डाल के कोई मिस्त्री इस काम को कर रहा था कि आप देख रहे हैं सारे चौके पुराने हैं, और इसको डाल के और सीसी रोड कर रहे थे, इस पे सीमेंट कंक्रीट। मैंने कहा भाई इंजीनियर साहब कौन है, उनसे मालूम करो। और इस कार्य को मंजूरी तो हो गई है, लेकिन मैं धन्यवाद तो अध्यक्ष महोदय को और हमारे उपाध्यक्ष महोदय सीएमओ मैडम को दिया ही है हमने, पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते वार्ड क्रमांक 20 से। लेकिन यहाँ का आज कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये लीपापोती हो रही है। और मैंने बताया आपको कि लाख रुपए के अंदर का काम है। केवल एक जेसीबी से वो हटाकर एक टिबड्डा जो बना हुआ था, और ये पुराने चौके डालकर और थोड़ा सा सीमेंट लगा के ये चौकों को लापरवाही के साथ ये काम किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा इन चौकों में भी बाल पड़े हुए हैं, और पुराने आपने आपके माध्यम से देखा तार तक पड़े हुए हैं, मतलब बाल पड़ गए हैं। तो मेरा ही मतलब है कि इंजीनियर जो भी हों यहाँ आकर देखें। जो इस वार्ड में मौजूदा इंजीनियर हैं, कदवा साहब हैं, कि मौर्य जी हैं, कि परमार साहब हैं, अभी तो इंजीनियरों की ऐसी तानाशाही हो रही है कि अभी कोई एक दूसरे का सहयोग करने को तैयार नहीं। नगर पालिका में तो हमारा क्या हाल हो रहा होगा, हम कैसे जनता के काम करा रहे हैं, कैसे नहीं करा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल एक घूमता हुआ आईना, शहर का चप्पे चप्पे का जो खबर देता है, मैं आपके चैनल को, सभी मीडिया वालों को सलाम करता हूं
कि इसके माध्यम से कम आप इंजीनियरों की और नगर पालिका के आला अधिकारियों की कम से कम नींद तो खोल देते हैं, जो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। लेकिन आज बड़ा दुख का विषय है कि यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। और ये राहगीर भी सब आपको बता रहे हैं, आने जाने वाले, ये देखो भैया, वो देखो, ये लोग कोई गिर जाए कर जाए, घटना दुर्घटना का सामना किसी को करना पड़े, उससे पहले अगर कोई यहाँ आके पुरसाने हाल ले ले तो ठीक है। मैं हमारे लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी जी से भी एक निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि अगर उनको थोड़ा सा वक्त हो तो इस वार्ड क्रमांक 20 में आकर देख लें, तो क्योंकि वो भी अब हमारे लोक निर्माण सभापति हैं। मैं पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते उनको दावत देता हूँ इस वार्ड में आने के लिए, क्योंकि जब वो हमने सीसी रोड का उद्घाटन कराया था हमारे वार्ड में 29,50,000 रुपये का, जब सीएमओ मैडम नहीं आ पाई थी वहाँ यहाँ पर, लेकिन अध्यक्ष महोदय और विधायक जी संतोष जी, समाज सेवी संतोष जी चोपड़ा साहब और लोक निर्माण के सभापति मनोहर जी मोटवानी, उनके बीच भी ये आवेदन मैंने बताया था कि भाई ये आवेदन पहले का दे रखा है और इस आवेदन पर आपने गौर हो जाए तो फिक्र हो जाए। तो मैं अध्यक्ष महोदय को तो धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन अध्यक्ष महोदय से और सीएमओ मैडम से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस खंडर जो हो रहा है और ये लीपापोती के जो कार्य हो रहे हैं इस पर आप ध्यान दें, नहीं तो अन्यथा आने वाले टाइम में अगर कोई भी कार्य ये कच्चा हो गया और यहाँ कोई घटना दुर्घटना हो गई तो इसका जवाबदार नगर पालिका आला अधिकारी होंगे, इंजीनियर होंगे। हमने आपको आज की तारीख में आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं हाजी साबिर मसूदी, पूर्व पार्षद, नीमच, मध्य प्रदेश, वार्ड क्रमांक 20। बताया जब जो वार्ड क्रमांक 20 के अंदर आपके यहाँ पे सीसी रोड का कार्य हुआ था, तो क्या कुछ आप लोग संतुष्ट उस कार्य से, कुछ क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यक्रम तो हुआ जो बड़ा अच्छा हुआ, उसको हम सराहना करते हैं, लेकिन जो रोडें बनी है और वहाँ जो 2 नालियाँ जो बनी हुई है उन नालियों को ओपन छोड़ रखा है, उसमें आते जाते लोग ठोकर खा रहे हैं, गिर रहे हैं, गाड़ियाँ बराबर निकल नहीं पा रही है और चलने भी लोगों को तकलीफ आ रही है। भाई बुलांग बुजुर्ग तो आदमी निकलेगा तो ठोकर खा के वहाँ गिर जाएगा वो। इतनी चौड़ी नाली है और नाली ओपन पड़ी हुई है और नालियों में कचरा भरा हुआ पड़ा, पत्थर भरे पड़े हुए हैं, अभी तक कोई सफाई नहीं हुई इसकी। जबकि जो सीसी रोड बना उसमें जो नालियों में पत्थर गिरे हुए पड़े हैं उनको साफ तो करना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं अभी इस समस्या को लेकर? वो दोनों समस्या, एक तो उसकी जाली की जो व्यवस्था की जाए और वहाँ को सुधारा जाए ताकि लोगों को आवागमन में तकलीफ ना हो, गाड़ी निकलने में तकलीफ ना हो और नालियों की जो आपके पीछे अभी देख रहे हैं कि अपन जो ये कार्य हो रहा है उसको लेकर आप कहना चाहेंगे किस प्रकार कार्य हो रहा है? ये कार्य हो रहा है तो ठीक है, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि ये जो पट्टियाँ जो बिछा रखी है आपकी, ये डैमेज हो जाएगी, ये सही तरीके का काम नहीं करेगी। इसके ऊपर मेरे हिसाब से लोहे का एक जाली बंद करके मोटा वाला वो जाली इस पर लगवाया जाए, उसमें बीच के अंदर जो गैप छोड़ा जाए ताकि नाली साफ भी हो जाए और गाड़ियाँ भी आवश्यकताओं से निकल जाए। सुनने में जो ये ब्लॉक पत्थर लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पुराने निकले पत्थर लगे हुए, कभी भी टूट सकते हैं और कहीं ना कोई हादसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हादसा हो जाएगा इसमें तो और कोई लेने ही देने पड़ जाएंगे। अरे बीच बाजार का सेंटर मार्केट है, यहाँ तो इतनी गाड़ियाँ निकलती है, इतना लोड ट्रैफिक रहता है, उसके बावजूद ये ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। ये तो लिपापोती हो रही है कि बस पैसा बनाना है और अपना काम उल्लू सीधा करना है। बिल बनाया, पेश करवाया, काम हुआ या कैसा हुआ कुछ पता ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पुखराज पगारिया। अभी जो यहाँ पर आपके पीछे जो काम हो रहा है, किस प्रकार का काम हो रहा है यहाँ पर और क्या कुछ आपको लगता है सही काम हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ साहब, ये क्या है, पुराना मटेरियल है, आने जाने रात को लोग गिर जाते हैं, लेडीज़ भी गिर जाती है और ये पुराना जो ऊपर से माल उतारा है इसको नहीं लगाए तो अच्छा, जनता को, बोरे गली वालों को भी परेशानी नहीं पड़ेगी। कई ठेल वाले आते हैं, इसका मतलब होता है कि नए चौकी डाली जाए तो उससे क्या जनता है ना सुखी हो जाए।